हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम एमपी का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो एमपी का करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि डेली हमारी 5:30 बजे सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है, डेली करंट अफेयर्स की। उसमें हम क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट करते हैं और डेली का करंट अफेयर्स उसमें करते हैं। तो आप सभी जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश के बाहर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अमेरिका में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न किए जाएंगे। तो ये 17 नवंबर को होने हैं विधानसभा के चुनाव। ठीक है, 17 नवंबर को होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को 230 विधानसभा सीटों पर मतदान कितने केंद्रों पर किए जाएंगे? तो यह 64,523 केंद्र है, इन पर चुनाव संपन्न किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी शिकायत करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया? तो ये विजिल विजिल नाम का ऐप जारी किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के विक्रम पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी आदित्य दुबे का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है सॉफ्ट टेनिस। किससे? सॉफ्ट टेनिस से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये अनिल धूपर जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो रश्मि मालवीय को। किसको दिया गया? रश्मि मालवीय को। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में फौजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। कहाँ पर? भोपाल में मिलिट्री कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है? तो ये नीमच में बनाया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुरुन लिस्ट 2023 द्वारा जारी रैंकिंग में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति विनोद अग्रवाल का भारत में कौन सा स्थान रहा? तो इनका स्थान रहा है 300वां। ठीक है, चलिए किसमें? रैंकिंग में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति विनोद अग्रवाल का भारत में 300वां स्थान रहा है। ठीक है, चलिए हाल ही में चीन में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो ये 16 पदक जीते गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश की नंदिनी अग्रवाल ने विश्व की सबसे कम उम्र की चार्टेड अकाउंट बनकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है दोस्तों मुरैना जिले से। कौन से जिले से? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियन 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस ने कौन सा ऐप संबंधित है? तो ई विवेचना ऐप जो है मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश की पूजा वस्त्रकार ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की नवीन गठित नगर निगम कौन सी है? तो भिंड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को भी फायदा है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? तो ये मंडला है। कौन सा है? मंडला। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में कब से कब तक आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो 16 से 19 अक्टूबर के बीच किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में सिकल सेल टेस्टिंग मोबाइल वैन को किसके द्वारा लोकार्पित किया गया? तो मंगूभाई पटेल जी के द्वारा, जो कि राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में सांची महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये उज्जैन में किया गया। कहाँ पर? उज्जैन में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, जागेश्वरी माता लोक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चंदेरी में बनाया जाएगा, चंदेरी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर की डॉक्टर रीनू यादव को मिसेस फार्म इंडिया आइकॉन 2022 की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये ग्वालियर की है। ठीक है, किस शहर की है? तो ये ग्वालियर की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में आयोजित रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी द्वारा क्वींस कॉमनवेल्थ निबंध प्रतियोगिता में स्तुति जायसवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज बनाया जा रहा है, तो ये अशोकनगर को बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। भगवान कामतानाथ परिक्रमा पथ कहाँ बनाया जा रहा है? तो चित्रकूट में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। हाल ही में मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खो खो ट्राई सीरीज चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इस टीम में मध्य प्रदेश की जानवी यादव शामिल हुई। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों इंदौर जिले से। किससे है? इंदौर जिले से। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य शासन में परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पंडित विष्णु राजौरिया जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कुल कितने मतदाता मतदान करेंगे? तो कितने मतदाता करेंगे? 5,60,60,925 मतदाता मतदान करेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नसरुल्लागंज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो भेरूदा कर दिया गया। क्या कर दिया? भेरूदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टोल स्टॉय फार्म में 8 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सहित कितने राज्यों में चुनाव की तिथि घोषित की गई है? तो 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, इन 5 राज्यों में चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुबह 5:30 बजे आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, उसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और परीक्षा फॉर यू के इस ऑफिशियल चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।